हेलो फ्रेंड्स, इस पिंकी पटेल। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज फिर से मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जो मेरे हिंदू युवाओं के लिए बहुत जानना बहुत ज़रूरी है। मैं नहीं चाहती कि वो अपनी लाइफ में मिसगाइड होके लाइफ जिए और किसी भी तरह गलत प्रवाह में आके अपनी एक ऐसी सोच बना ले कि जीवन में सिर्फ भौतिक सुखों के बीच जीना, सुख सगवड़ से जीना, बहुत ही हाई स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल से जीना, वही लाइफ सक्सेस होती रहे है। तो मैं उसके बारे में यही बात करती हूँ कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। लाइफ का मूल मंत्र यही है कि हम अ, एक ऐसे जीवन चक्र से जुड़े हुए होते हैं, ऐसे एक ऐसे कर्म चक्र से जुड़े हुए होते हैं कि जिससे समटाइम नहीं, बट हम ऑलवेज़ इसमें फंस के रह जाते हैं। और मनुष्य ऐसा श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार हम बस उसमें गोल गोल ही घूमते रहते हैं। तो मैं अपने हिंदू युवास को ये बोलती हूँ कि देखो, हम इस धरती पे आए हैं, हमने हिंदू सनातन धर्म में जन्म लिया है। तो हमारे जीवन का एक उद्देश्य होना चाहिए कि हमारा जीवन बहुत ही सिंपल तरीके से हम अपने सारे उद्देश्य को पूर्ण करें और आप एक अच्छा एग्ज़ाम्पल बन के समाज के सामने आप उभर के आओ कि बाकी पीछे 10 लोग भी आपका एग्ज़ाम्पल लें। तो मेरा टॉपिक आज ये है कि सनातन धर्म में हम एक शब्द यूज़ करते हैं कि हम उसके ऋणी हैं, वो मेरा ऋणी है। तो मुझे आज ये इस शब्द के बारे में अपने युवा को कहना है कि क्या आप लोग इसके बारे में जानते हो कि किसी का ऋणी होना या किसी को ऋणी बनाना, ये सब कैसे होता है, क्यों होता है हमारे जीवन में। तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है और मेरा थोड़ा सा अनुभव बोलता है, तो मैं आज उसी हिसाब से आपसे ये बातें शेयर करना चाहती हूँ। तो मैं बात शुरुआत करती हूँ कि हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। आज हम देवी देवताओं को बिलीव करते हैं, बट हम एशियन टाइम में देखें तो हम पर्वत है, नदियाँ है, समुंदर है, हमारे नवग्रह है, सूर्य चंद्रमा है, हम इसकी पूजा करते थे। फिर धीरे धीरे हम देवी देवताओं की पूजा करने लगे, वो भी सनातन धर्म का एक पार्ट है। तो आज हम इतना महत्व प्रकृति को नहीं दे रहे हैं, हम उसको मिसगाइड भी कर मिसयूज़ भी करते हैं। उसकी कदर नहीं करते, उसको वैल्यू नहीं करते, उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते। तो आज ये भी हम देख रहे हैं कि ग्लोबलाइज कैसे सब कुछ धीरे धीरे कम हो रहा है। हमारे भारत देश के कुछ ही बहुत सारे क्षेत्र में ऐसे है कि पानी भी नहीं आता और वो लोग पानी के लिए जूझते रहते हैं। तो मेरे युवाओं को मैं यही कहती हूँ कि जब हम जन्म लेते हैं तो सबसे पहले हम ऋणी बनते हैं ईश्वर के, दूसरे बनते हैं हम पेरेंट्स के, थोड़े बड़े होते हैं तो हमारे फैमिली मेम्बर्स के, और थोड़े बड़े होते हैं तो फ्रेंड्स के, फिर कॉलेज में आते हैं, फिर अपना करियर बनाते हैं। हमें ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, आई डोंट थिंक सो कि हमें अपने परिवार में से सीखने को मिलती है। अगर आपको अपने परिवार में से ये बातें सीखने को मिली है तो अपने आप को लकी मानिए, अपने आप को भाग्यशाली मानिए कि आपको जीवन का मतलब क्या है वो पता है। बट यहाँ तर ज़्यादातर युवा को पता नहीं होता कि हम क्यों आए हैं इस ज़िंदगी में। हमारे जीवन का एक उद्देश्य होता है कि हमने हमने जितना सामने वाले से लिया है तो उतना हमें वापस करना पड़ेगा। फिर वो कोई भी हो, प्रकृति हो, कुदरत हो, या फिर हमारे आजू बाजू में रहते हुए हमारे लोग हैं। हम सामाजिक प्राणी हैं, हम सांसारिक प्राणी हैं, संसार में रहते हैं, संसार में लेना देना चलता रहता है। तो एक होता है हमारा परिवार की तरफ से आता एक ऋण।
परिवार ने हमको पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, हमारी सारी ज़रूरतें पूरी की है, तो सबसे पहले हम परिवार के ऋणी बनते हैं। दूसरी बात आती है जब हम करियर मोड पे निकलते हैं और जॉब करते हैं या तो फिर बिजनेस करते हैं या तो फिर पैसा कमाते हैं, बहुत सारी सुख सुविधाएं खरीदते हैं, तो वो आता है सीधा कि हम एक समाज में खड़े हैं कि जहाँ समाज से हमने लिया। आप मतलब कहीं से आपको फ़ायदा हुआ, आप बिज़नेस करते हो तो आपको कहीं से फ़ायदा हुआ, आप जॉब करते हो तो आपको इंक्रीमेंट हुई, नो डाउट वो आपका हार्ड वर्क होगा, आपका डेडिकेशन होगा, वो बात भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखती है। बट आपको सामने वाले से कुछ मिला है तो वो हम समाज का ऋण लेते हैं। फिर आता है हमारी अ, हमारी वो मातृभूमि जहाँ पे हमने जन्म लिया, हमने उसको मातृभूमि भी बनाया, हमने उसने उसे कर्म भूमि भी बनाया। तो फिर चढ़ता है उसका ऋण कि हमने इस मातृभूमि से, इस कर्म भूमि से, हाँ, इस वतन से हमने बहुत कुछ लिया है, तो उसे भी वापस करने का मतलब एक बात बनती है कि उसकी उसके भी हम ऋणी होते हैं। तो एक युवा होने के नाते मैं अपने युवा भाइयों को यही संदेश देती हूँ कि देखिए, जीवन को ऋणी मत बनाइए। लेना और देना वो लाइफ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जिससे हम बच नहीं सकते। बट अगर हो सकता है तो ज़्यादा से ज़्यादा देने की बात करिए, लेने की बात मत करिए। लेने में मज़ा नहीं है, परंतु अपने सत्कर्म से सबको खुशी देने की बात आप सोचिए। आप पे समाज का ऋण है, आप पे इस राष्ट्र का ऋण है, ये आप पर इस धर्म का ऋण है जो हम जिस धर्म में जीते हैं, जिस धर्म से हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं जीवन में, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो तो यही मैं अपने हिंदू भाइयों को बोलना चाहती हूँ कि अगर आप कॉलेज में हैं तो अपने अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। फुल ऑफ डेडिकेशन, हार्ड वर्क से आप अच्छे नंबर से अपना अच्छा करियर बनाइए। और करियर बनाने के लिए आप ऐसी मतलब अनैतिकता वाली चीज़ें मत सोचिए कि शॉर्टकट, कुछ यंगस्टर शॉर्टकट के लिए सोचते हैं। ऐसा मतलब करने से जीवन में सफलता नहीं मिलती। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि सफलता का मूल मंत्र ये नहीं है कि आपने जीवन में ऐशो आराम को ख़रीद लिया, दैट मीन्स आपने बंगला बना दिया, ऐशो आराम की गाड़ी ख़रीद ली, आपने मतलब बहुत सारी प्लॉट्स ज़मीन आपने बाई की। वो सब मतलब वो सब सारी खुशियाँ नहीं है कि हम बस देखो सक्सेसफुल है। सक्सेसफुल का मंत्र यही है कि आप पर जो परिवार का ऋण है तो आप उसे समझकर उस मतलब उसे अपनी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर उसे फॉलो कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जब आप बच्चे होते हैं तो आपके पेरेंट्स, आपके माता पिता आपकी बहुत केयर करते हैं, आपको बहुत ही नाजुक तरीके से संभाल के रखते हैं, दुनिया की गंदी नज़र से बचाते हैं, राइट। तो ओल्ड एज में आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने माता पिता को अच्छी तरह से आप रखें। हम माता पिता के ऋण में से मुक्त कभी नहीं हो सकते, वो हमारे जीवन का बहुत बड़ा सत्य है। बट हम उसकी केयर कर सकते हैं, कदर कर सकते हैं, उसको वो प्यार दे सकते हैं जिसके वो हकदार हैं। दूसरा आता है हम जिस समाज में खड़े हैं, तो जितना हम समाज से लेते हैं तो समाज को वापस देने की बात भी आप सोचिए। जैसे मानव भलाई, समाज की भलाई के लिए आप क्या कर सकते हो वो आप सोचिए। फिर आता है राष्ट्र के बारे में आप सोचिए। आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, अदरवाइज़ बहुत सारे युवा ऐसे होते हैं कि मतलब आफ्टर 20 या आफ्टर 25 वो धीरे धीरे राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, वो धीरे धीरे रिसर्च करते हैं कि हम कहाँ, जहाँ जो स्टेज पे हम खड़े हैं उसका बेस क्या है, वो जानने की कोशिश करते हैं। तो उनका काम तो वहीं से शुरू हो जाता है, समाज की भलाई के लिए या देश की भलाई के लिए, राष्ट्र की भलाई के लिए धर्म के बारे में सोचना, अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता के बारे में सोचना। तो आप सब लोग मतलब ये जब आप काम करने के लिए निकलते हो तो ऑटोमेटिक आप धीरे धीरे उस ऋण से निकलते हो जो आप धीरे धीरे चुकाते हो सकता है किसी के ऋणी मत बनिए। जिसका जितना भी आपने सामने वाले से लिया है उससे भी ज़्यादा देने की कोशिश कीजिए, क्योंकि लाइफ यही है,
और ये बात भी सत्य है कि आप कुछ लेके नहीं आए थे और आप कुछ लेके जाने वाले नहीं हो। तो मैं अपने हिंदू यूथ को यही बोलती हूँ कि इस जीवन चक्र को समझिए, इस कर्म चक्र को समझिए, और ऐसी झूठी मोह माया है जिसमें फंसकर इंसान का, मनुष्य का उद्धार नहीं होता, तो उसमें आप मत फंसिए। और सबसे पहले कि हम सनातनी धर्म से बिलोंग करते हैं, तो वो तो बहुत ही गहराई वाला हमारा धर्म है। तो जो हमें वहाँ से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो हो सकता है तो उसकी ऋणी मत बनिए, बिकॉज़ जब आप धर्म को फॉलो करते हो तो आप ऑटोमेटिकली आप मानव भलाई को फॉलो करते हो, और अपनी और हर तरह से आप एक सेवाभावी बन जाते हो। तो इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करती हूँ कि पहले आता है हमारे परिवार का ऋण, दूसरा आता है हमारे समाज का ऋण, और तीसरा आता है हमारे राष्ट्र का ऋण। सो हमें इन तीनों ऋण को अच्छी तरह से चुकाना है, और फिर आप चाहो तो कुदरत को, मतलब कुदरत को फॉलो कर सकते हो, और आप चाहो तो आप अपना, मतलब बोल सकते हो कि हाँ भाई मैंने कुछ किया और मुझे बहुत अपने जीवन से बहुत संतोष है। सो इसी बात को लेके मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।